वो कहते हैं ना दोस्त, जब प्यार हद से ज़्यादा गुजर जाता है तो कुछ भी इंसान कर जाता है। आज मैं एक ऐसी ही कहानी बताने वाला हूँ, दो प्यार करने वाले दिलों की। एक लड़का होता है जो सपने में एक लड़की से प्यार कर बैठता है और उसके लिए वो क्या क्या करता है और अंत में क्या उसे लड़की मिल पाती है या नहीं। क्या हकीकत में उस नाम की कोई लड़की रहती है या केवल एक सपना है। आज की कहानी दोस्तों बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसलिए दिल को थाम कर सुनिएगा इस कहानी को। ये कहानी बहुत ही रोमांचक होगी। इस कहानी को चलिए हम शुरू से जानते हैं, लेकिन आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बनता रहेगा और हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आते रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये कहानी है बसरा शहर की। बसरा एक शहर का नाम है, वहाँ की कहानी है। एक लड़का होता है, वो अपने माता पिता का बहुत ही चहीता होता है। उस लड़के का नाम यूनुस होता है। उसके बाप हीरे जवाहरात का काम करते हैं और हमेशा वो घर से ज़्यादा बाहर ही रहते हैं। एक समय ऐसा आया जब ये लड़का बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद फिर जो है, जब जानते ही हैं कि जब इंसान बड़ा होता है तो कि काश मेरी भी ज़िंदगी में कोई आ जाए, इसी ख्याल में वो ज़िंदगी बिताता है। एक दिन की बात है, उसके बाप शहर से बाहर गए हुए होते हैं और वहाँ पे हीरे जवाहर का काम करते हैं। इधर लड़का शाम में खाना खाकर आराम से बिस्तर लगा हुआ होता है, बिस्तर पे सो जाता है। सोने के बाद जब इसे गहरी नींद आ जाती है तो गहरी नींद में एक सपना देखता है। आप तो जानते ही हैं कि जब कोई भी गहरी नींद में चला जाता है तो कोई ना कोई सपना ज़रूर देखता है। अब वो सपना कैसा होता है, अच्छा होता है या बुरा होता है, ये तो देखने वाले के ऊपर होता है। आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे जो सपना अक्सर करके देखते हैं, मैं भी सपना देखता हूँ। खैर छोड़िए इस बात को, मैं पहुँचता हूँ कि वो लड़का जब रात में सोता है और सपना देखता है तो सपने में देखता है कि वो एक बागीचा है, बागीचे में टहल रहा है। उस बागीचे में एक लड़की बहुत ही खूबसूरत, जिसके दांत अनार की तरह थे, होंठ गुलाबी थे, बाल रेशमी थे, वो एक बागीचे में टहल रही है। ये लड़का भी उस बागीचे में जाता है और जाने के बाद देखता है कि आखिर ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है। तरह तरह का दिमाग मतलब उसकी तरफ आकर्षित होता चला जाता है। जब ये लड़का उस लड़की के पास पहुंचता है और लड़का और लड़की दोनों की नज़र जब सामने पड़ती है, लड़की शर्मा के अपनी नज़रें झुका लेती है। लड़का कुछ कह नहीं पाता, लेकिन फिर भी अपने दिल को थाम कर पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है। एक बार पूछता है, वो लड़की जवाब नहीं देती है। फिर दोबारा पूछता है, फिर वही चीज़, फिर लड़की जवाब नहीं। जब तीसरी बार पूछता है तो लड़की शर्मा जाती है और वो लड़की अपना नाम जोहरा बताती है। फिर पूछता है, तुम्हारा घर कहाँ पे है। लड़की बताती है, मेरा घर मिस्र में है। इतना ही बात कहना था कि अब ये लड़का हड़बड़ा जाता है और हड़बड़ाने में अचानक में इसकी नींद खुल जाती है, मानो इसे कोई जगा दिया हो। जब इसकी नींद खुलती है, अब तो भाई वो सपना था, नींद खुली और सपना टूट गया। अब ये क्या करता है, लड़की तो सपने से बाहर चली गई, इसकी नींद खुली और सपना टूट गया, लेकिन अभी भी इसका दिल उस लड़की को ढूंढ रहा था। आखिर वो लड़की कहाँ चली गई। इसके दिल में प्यार जग जाता है और ये अपने चारों तरफ देखता है कि वो लड़की कहाँ पे है, कौन है, मेरे पास ही थी, कहाँ चली गई। चारों तरफ खोजने लगता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती। आधी रात हो चुकी होती है। उसके बाद सुबह तक वो इसी तरह से कभी नींद में जाता, कभी जगता, इसी कसमकस में रहता और पूरी रात उसकी निकल जाती है। जब सुबह हो जाती है फिर वो अपने घर से निकलता है और चारों तरफ ढूंढता रहता है उस लड़की को, आखिर वो लड़की कहाँ गई। इतनी खूबसूरत थी, उस लड़की को बार बार इसकी निगाहें ढूंढती है, मगर वो लड़की नहीं मिलती। अब इसका दिल और बेचैन होना शुरू हो जाता है जब वो लड़की नहीं मिलती है। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, उसी के ख्याल में हमेशा डूबा रहता है। इसके दिल में इतना गहरा प्यार जग चुका था, इसे न सोने की फिक्र थी, न खाने की चिंता थी, कुछ भी इसको ख्याल नहीं रहता था। बस हर घड़ी यही तमन्ना रहती थी, कब उस लड़की को मैं दोबारा देख लूं। करते करते 8 से 10 दिन बीत जाता है। तब तक उसका बाप भी, लड़के का बाप, बाहर से कमाकर घर वापस आ जाता है। जब घर वापस आता है तो वो अपने लड़के को देखता है, कहता है, बेटा
ये तुमने क्या हाल बना लिया? तुम कैसे इतने सूख गए? तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ? क्या तुमको खाना नहीं मिलता था? क्या तुमको कोई प्रॉब्लम है? क्या तुमको कोई बीमारी है? क्या बात है? आखिर तुम अपने बाप से मुझे बताओ, ताकि मैं कोई अच्छे डॉक्टर को दिखा सकूं, तुम्हारी तबीयत सही हो जाए। अगर तुमको खाना अच्छा नहीं लगता है तो कुछ खाने का दिल करे वो बताओ, मैं वो तुम्हें ला दूं। और कोई बात है तो वो मुझे बताओ। अब लड़का अपने बाप से बोले तो क्या बोले? कुछ नहीं कहता, बोलता पापा सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे ही थोड़ी सी तबीयत बस डिस्टर्ब है, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। बस हमारी एक ही तमन्ना है, मेरा दिल कर रहा है कहीं पे घूमने जाने के लिए, अगर आप इजाज़त दें, अगर आप कहें तो मैं कहीं पे घूम आऊँ। बाप कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है बेटे, अब तुम बड़े भी हो गए हो, अगर तुम्हारा दिल कर रहा है कहीं घूमने जाने का तो घूमने चले जाओ। और जो काम मैं करता हूँ तिजारत का, खरीदता बेचता हूँ, और यहाँ पे देखो मैं कुछ सोने वगैरह लेकर आया हूँ, इसको भी तुम ले लो और ले जाके बेचना, और इसी बहाने तुम घूम फिर लेना। तो लड़का बोलता है बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, ये तो हमारे दिल वाली बात कह दिए, अच्छी बात कहे आपने कहा, और मैं ले लूँगा, लेके मैं जाऊँगा और जाके तिजारत भी करूँगा, घूम फिर भी आऊँगा, मेरा दिल भी बहल जाएगा, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन जब सुबह होती है तो वो लड़का एक काफिले के साथ, पहले के ज़माने में क्या होते थे दोस्तों, ऐसे नहीं था कि कोई अकेला ट्रेन पकड़ा और चला गया, तो एक काफिला जाता था, 10 20 50 लोगों का एक साथ में गुट बनाकर जाते थे, क्योंकि लूट मार का खतरा बहुत ज़्यादा रहता था, तो एक साथ में जाते थे। एक काफिले के साथ में ये लड़का भी अपना सारा सामान बेचने उचने वाला लेकर रख लेता है और निकल जाता है। रास्ते भर वो उसी लड़की का ख्याल करता है जिसको उसने सपने में देखा था कि वो लड़की हो सकता है इस रास्ते में कहीं पे मिल जाए, लेकिन कहीं नहीं मिलती। इसी कसमकस में 2 से 3 दिन बीतता है और वो अपने जगह पर जब पहुंच जाता है तो वो एक होटल में जाके रुक जाता है। होटल में गया, उसके बाद नहाया धोया, फ्रेश हुआ, उसके बाद थोड़ा सा सोया। जब नींद खुली फिर वो चारों तरफ बाजारों में घूम घूम के उस लड़की को देखने लगा कि वो लड़की हो सकता है यहाँ पे कहीं मिल जाए, लेकिन वो लड़की दिखी नहीं। बहुत सी लड़कियां इसको दिखी, लेकिन वो लड़की नहीं दिख रही थी जिसको इसे तलाश थे। अब क्या करता, थक हार के मन मार के बैठा रहता था। खैर यहाँ लड़के का तो ये हाल है। अब बात सुनिए उस लड़की की। लड़की का क्या होता, क्या वास्तव में कोई लड़की है या नहीं? तो हाँ दोस्तों, वो लड़की है, और वो लड़की वाकई में मिस्र के काजी जानते हैं, काजी यानी प्रधान, उनकी लड़की होती है। वो लड़की भी जब सोती है तो सपने में इसी का सपना उसको भी आ जाता है। अब उसको भी सपने में इस लड़के से प्यार हो जाता है। अब वो लड़की भी बेचैन हो जाती है कि कब वो लड़का मुझे दिख जाए, लेकिन होता क्या है, वो लड़का जब वहां पहुंचेगा उसकी नजरों के सामने तब तो दिखेगा, लेकिन वो लड़का पहुंचा नहीं। तो वो लड़की क्या करती है, कभी घर में रहती है, कभी छत पे जाती है, कभी गलियों में जाती है, कभी बाहर जाती है, मतलब वो लड़की भी इस लड़के को ढूंढ ही रही होती है। संजोग से एक दिन की बात है, ये लड़का सामान बेचते बेचते उसी गली में पहुंच जाता है जिस गली में उस लड़की का घर होता है। जब वहां पे पहुंचता है तो ऊपर देखता है कि लड़की जो है छत पे खड़ी हुई है और इसी को देख रही है। जब दोनों की निगाहें आमने सामने मिलती हैं तो दोनों का दिल धक से कर उठता है। लड़की फटाक दे छत से नीचे आ जाती है। आने के बाद दोनों सामने सामने होते हैं और दोनों एक दूसरे से अपने अपने दिल की बात बताते हैं कि किस तरीके से दोनों को प्यार हुआ। तो लड़की बोलती है देखिए दिन का टाइम है, हम ज़्यादा बात आपसे नहीं कर सकते, अभी मोहल्ले वाले पास पड़ोस के लोग वाले अगर देखेंगे सुनेंगे तो तरह तरह की बातें करेंगे। एक काम करिए, रात का समय होगा तो रात यहाँ पास में एक बगीचा है, उसी बगीचे में आइएगा, मैं वहीं पे आऊँगी और वहीं पे हम दोनों खुल कर बातें करेंगे, ढेर सारा बातें करेंगे। अभी आप जाइए। अभी ये सारी बातें हो ही रही थी, तब तक क्या होता है कि लड़की का बाप ये सारी बातें एक जगह खड़े होकर सुन रहा होता है। लड़की का बाप लड़की को आवाज़ देता है कि बेटी क्या कर रही हो, तुम इधर आओ। अब लड़की हड़बड़ा जाती है। हड़बड़ी में अपनी एक निशानी अंगूठी उतारकर लड़के को दे देती है। लड़के ने एक रुमाल लड़की के हाथ पर रख देता है और दोनों अपनी अपनी मोहब्बत की जो निशानी होती है उसे चूमते हैं और दोनों तरफ चले जाते हैं। लड़का तो चला गया। लड़की की बात आई, लड़की को जब लड़की के बाप ने उसको बुलाया तो कहा बेटी देखो तुम जो सारी बातें कर रही थी वो मैं सारा सुन रहा था, तुम ऐसा कोई भी काम ना करना जिसकी वजह से मुझे मजबूरन लोगों के सामने सर झुकाना पड़े। और ये हर बाप कहते हैं अपनी लड़की के लिए।
बस वही बात वो लड़की का बाप भी लड़की से कह रहा था। और जब खिलमिला गया, कहा देखो आइंदा से तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी, अगर तुम घर से बाहर निकली और कोई बात मुझे सुनने में आ गई तो फिर समझ लेना तुम्हारे लिए खैर नहीं है, और तुम्हारी शादी मैं बहुत जल्दी 2-4-10 दिनों के अंदर करा दूंगा। अगर वो लड़का इधर आया तो उसे जान से मार दूंगा। अब तो ये लड़की सुन के खलबला जाती है, अब सोचती है कि क्या करूं, इधर बाप की इज्जत का ख्याल है, उस लड़के से हमने वादा कर लिया है, अब इस बीच में मैं क्या करूं। ये सोचते सोचते शाम हो जाती है, लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझता। रात का समय जब होता है तो रात को सज संवर कर दुल्हन की तरह तैयार होती है। तैयार होने के बाद वो लड़की सो जाती है। इधर ये लड़का बागीचे में आकर इस लड़की का इंतजार करता रहता है कि लड़की अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी। होते होते सुबह हो जाती है, लेकिन वो लड़की नहीं आती। इधर जब सुबह हो जाती है तो लड़की सोई रह जाती है। तो लड़की का बाप अपनी बीवी को बोलता है कि जाके देखो बेटी अभी तक सो रही है, आज इतना टाइम हो गया लेकिन अभी तक जगी नहीं, क्या बात है, उसको जाके जगाओ। तो लड़की की माँ जाती है लड़की को जगाने के लिए, कई बार बोलती है लेकिन लड़की नहीं उठती। जब पास में जाती है तो देखती है लड़की मरी हुई पड़ी है। लड़की के बगल में एक जहर की शीशी मिली और एक खत लिखा हुआ मिला था। खत पे लिखा था कि पिताजी, हम आपकी इज्जत का ख्याल रखते हुए हम अपनी जान दे रहे हैं, क्योंकि इसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, हम उस लड़के के बिना नहीं रह सकते और हम आपकी इज्जत पे भी कोई आंच नहीं आने देंगे। खत पढ़ना था कि घर वाले सभी लोग रोने लगते हैं। ये बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है कि फलाने के लड़की जहर खा ली और मर गए। अब चारों तरफ ये जब खबर फैल गई तो सभी लोग आने लगे, देखने लगे। उसके बाद लड़की के लाश को तैयार किया गया, सब कुछ नहला धोला के। उसके बाद जो है उसका जब जनाजा उठकर जाने लगा तो लोग यही बातें करते जाते थे कि लड़की तो बहुत अच्छी थी लेकिन इसने जहर क्यों खाया, इसका वजह नहीं पता चल पाया। आखिर क्या वजह है, यहाँ के प्रधान है और इनकी बेटी इस तरह से की, क्या वजह है, क्या हो सकती, जानबे करते हैं। आप लोग तो जानते ही है कैसे कानाफूसी होती है। बस इसी तरह से बातें हो रही थी। बहुत सारा भीड़ था, लोग जनाजा लेकर जा रहे थे। उसी बागीचे से होकर जब गुजरते हैं तो बागीचे के पास जो ही पहुंचते हैं तो ये लड़का वहीं अभी भी खड़ा होकर इंतजार कर रहा होता है। जब देखता है कि ये जनाजा जा रहा है, किसका जनाजा है, बहुत ज्यादा भीड़ है, तो वो एक आदमी से पूछ बैठता है ये किसका जनाजा है और क्यों इतना ज्यादा भीड़ है, कौन थे ये। तो एक आदमी से बताता है कि यहाँ के जो प्रधान थे उनकी लड़की थी और उसका नाम जोहरा था, उसने जहर खा लिया है, जहर खाकर वो मर गई। अब इतनी बात वो लड़का सुनता है तो उसके पैरों तलों से जमीन खिसक जाती है। तब जनाजे को रुकवाता है और रुकवाने के बाद कफन हटा के जब चेहरा देखता है तो कहता है यार तुम मुझे छोड़ के चली गई, मैं किसके सहारे जीऊंगा, इस दुनिया में मेरा कौन है, तुम अकेली ना जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। इतना ही कहना था, एक छुरी उठाकर अपने सीने में मार लेता है और वो भी दुनिया से चला जाता है। जब इतनी वारदात होती है तो पूरे मोहल्ले वाले, पूरे शहर वालों को, सबको खबर हो जाती है कि ये दोनों प्रेम में पड़े हुए थे और एक दूसरे के लिए जान दे दिए। अब तो सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, सारा शहर इकट्ठा हो गया, सभी लोग पास आते हैं देखने के लिए। उसके बाद क्या करते हैं, दोनों लोगों को एक पास पास में ही कब्र बना देते हैं, कब्र बना के पास पास दोनों को दफना देते हैं। ये यूनुस जो लड़का था जो हीरे जवाहरात का कारोबार करने के लिए हीरे जवाहरात लेकर आया था, उन हीरे जवाहरात का क्या किया गया कि दोनों का एक जो है मकबरा बना दिया गया यादगार के रूप में कि ये दोनों ऐसे प्यार करने वाले थे कि दोनों जो है किसी की इज्जत उछालना नहीं चाहते थे बल्कि दिल से प्यार करने वाले थे। ये सब दोस्तों, दोनों का प्यार परवान चढ़ा और दोनों इस दुनिया से जा चुके। तो दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ कहानी बहुत ही अच्छी लगी हो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।